श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज हम प्रकाश डालते हैं आत्मदेव ब्राह्मण की तरह। आत्मदेव ब्राह्मण जो है ना, बड़े ज्ञानी हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं, अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर बसा है। उस नगर का नाम उत्तम नगर है। जिस नगर में ब्राह्मण देव वास करते हैं। अच्छा, ब्राह्मण जहां वास करते हैं वो नगर तो वैसे ही उत्तम हो जाता है, जिसमें ब्राह्मण संध्या करने वाला रहता हो, त्रिसंध्या करता हो, 3 समय की संध्या करता हो, वो नगर तो वैसे ही उत्तम हो जाता है। अच्छा, एक नाव में सारे पापी भरे हों और एक पुण्य आत्मा आके बैठ जाए, तो उस पुण्य आत्मा की वजह से सारे पापी उस पार चले जाते हैं, नाव डूबती नहीं है। ऐसे ही अगर नगर में एक अच्छा ब्राह्मण रहता है तो उस नगर का नाम है उत्तम नगर। अच्छा, उस ब्राह्मण जो रहते हैं उनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव मतलब जिन्होंने अपनी आत्माओं में परमात्मा का दर्शन कर लिया हो, वो है आत्मदेव। ऐसे हैं हमारे आत्मदेव। और आत्मदेव हैं वो गृहस्थी जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी जो पत्नी है उनका नाम है धुंधली देवी। उनका नाम जो है वो धुंधली, यथा नाम तथा गुण। धुंधली जी की बड़ी विशेषता है। जब ब्राह्मण घर आते हैं ना आत्मदेव, तो इस प्रकार बनावटीपन दिखाती हैं जैसे कि इनसे कोई अच्छी कोई स्त्री नहीं, सती साध्वी कोई नहीं है। जब आत्मदेव आते हैं तो हाथ में लोटा लिया और दरवाजे पे खड़ी मिलती हैं, और जैसे आत्मदेव आते हैं, अरे प्रभु आओ जलपान करो, जलपान करो, जलपान करो। जलपान करती हैं और चरणों को धोती हैं, और चरणों को धोने के बाद फिर अंदर प्रवेश कराती, भोजन लगाती हैं, बड़ी सेवा करती हैं। लेकिन उनको जाने के बाद एक पल के लिए घर में नहीं बैठती है। इस पड़ोसिन के पास जाकर उस पड़ोसिन की बातें, उस पड़ोसिन के पास इस पड़ोसिन की बातें, इससे उसका झगड़ा, इससे उनका झगड़ा, ये प्रतिदिन का कार्य है। एक जगह नहीं बैठती है। तो जो ही देखा शाम हो गया, पतिदेव का आने का समय हो गया, वैसे तुरंत उठेंगी। उठने के बाद वही क्रिया जल लेकर दरवाजे पर खड़ी मिलेंगी। पति का समय हो गया ना आने का, नाम प्रभु। भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, पति से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। ये हमारा लिखा हुआ है। वैसे कहते हैं गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। लेकिन हम कहते हैं इस बात, हमारे भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा।
मोह कपट छल छिद्र न भावा, जो निर्मल मन जन सोई पावा। जिसका जो निर्मल मन है वो परमात्मा को पा सकता है। उन्हें क्या दिखाते हो भाई? अच्छा, आज आपके पास सोचो थोड़ा सा धन आ गया तो आप धन दिखा रहे हैं। आप कितना धन तो परमात्मा के पता नहीं कितना रखा होगा, है ना? क्या दिखाना चाहिए परमात्मा को? परमात्मा को दिखाओ भगवान कि मैं सिर्फ आपका हूं और आप सिर्फ मेरे, और कुछ ना दिखाओ। ऐसा भाव रखो, हे भगवान मैं क्या दिखा सकता हूँ आपको? ऐसा सुंदर भाव करना चाहिए। दुर्लभ देव का मन तो पवित्र नहीं है, लेकिन भावना भी श्रेष्ठ नहीं है उनकी। समय व्यतीत हो रहा है दोनों का। अच्छा, ब्राह्मण देव क्या सब कुछ अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन है नहीं तो क्या? कोई संतान नहीं है। उनके कोई संतान नहीं है। अच्छा, ब्राह्मण देव के यहाँ एक गाय भी है, लेकिन गाय भी बांझ है, उसके भी कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे, मेरी युवा अवस्था तो जाने जा रही है, लेकिन अभी कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरे घर में गाय भी है, उसने भी कोई पुत्र नहीं दिया। मन में बैठे बैठे ये सोच रहे थे, उनके मन में एक बात आ गई। बोले अब ये संसार में कुछ नहीं है। और पीठ धोकर वो वन की तरफ चल दिए। अब मैं भगवान का ध्यान करूंगा, तपस्या करूंगा। कुछ वो वन की तरफ गए तो रास्ते में जाते हुए संत मिले। और जब संत मिले, संत ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो कोई योग्य ब्राह्मण मालूम पड़ते हो। बोले हाँ भगवान, आत्मदेव मेरा नाम है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो यहाँ पे माँ थी कि क्या बता रही हैं आपकी कि आप किसी चिंतित समय से व्यतीत कर रहे हैं। क्या चिंता है आपके मन में? कथम रोदिसं विप्रम तम काति चिंता बलयनि। क्या चिंता है आपके मन में ये विप्र? आप तो ज्ञानी महसूस होते हो, ज्ञानी मालूम पड़ते हो, क्या तकलीफ है आप? बोले भगवान मैं तो बस एक बहुत कष्ट से व्यतीत हो रहा हूँ, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है। मेरे घर में गाय है, उसने भी बहुत समय से कुछ बछड़ा नहीं दिया। मेरा मन संसार से हट गया भगवान, अब मैं बस जंगल में जाके भगवान की तपस्या करूंगा। संत कहते हैं किस लिए कामना कर रहे हो? मुक्षा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्यम त्वजम संसारे वासना। क्या संसार की वासना करते हो? पंडित जी, आपके मन में पुत्र की जो कामना है वो एकमात्र अज्ञान है, वो सिर्फ एक अज्ञान है, कुछ नहीं है। संत ने पंडित जी से कहा यदि तुम्हारे घर में पुत्र हो जाता तो समझ लेते कि परमात्मा की कृपा हो गई। अगर तुम्हारे यहाँ एक पुत्र हो जाता तो अगर नहीं हुई है ना पुत्र तो समझ लो भगवान की आप पर बहुत बड़ी कृपा है।
बोले क्यों महाराज, ऐसा क्यों बोला? अच्छा क्या लेके करोगे बेटे को, हमें आप बताओ। लोग बेटे की कामना करते हैं, क्यों करते हैं? बस इसलिए कि एक जो रिवाज है, चली आ रही परंपरा कि पुत्र पिता को अग्नि देता है, तभी उसको मोक्ष मिलता है। उस अग्नि के लिए बस कंधा देता है, सर को फोड़ने के बाद उसमें घी भरता है, इसी कामना के लिए बस पुत्र चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर पुत्र हुआ और पुत्र होने के बाद कुपुत्र निकल गया, आपको लगता है आपका उद्धार हो जाएगा? घर में अगर पुत्र हो, सुपुत्र निकल जाए, एक नहीं कई कुलों को ताप देता है। और अगर पुत्र होने के बाद सुपुत्र निकल जाए तो सभी पितरों को नरकों में डाल देता है। बस इसके लिए कामना करते हो आप, जिसके लिए बना बना के महल खड़े कर देते हो, एक समय आने पर वो पुत्र उस महल को बेच देता है, खत्म कर देता है, अपने ऐसों में लगाकर पैसे को बर्बाद कर देता है। इसकी कामना के लिए करते हो। आप पे बड़ी कृपा है, आप गृहस्थी को यापन करो और कुछ समय बाद भगवान का ध्यान करना जाके। क्या पड़ गए वो में इसमें नहीं प्यारी। अनन्य ममता विष्णु समता प्रेम संगता। हे प्रभु कितना सुंदर शब्द है। भावं सएव संद्रात्मा बुद्धि प्रेम निगधते। कितना सुंदर भाव। जैसी ममता हम संसार से करते हैं, वैसी ममता हमारे गोविंद से हो जाए तो गोविंद से प्यारा आपको पुत्र कभी हो सकता है क्या? अरे आप अपने गोविंद को पुत्र मानो, अपनी किशोरी को बेटी मानो। देखो वो भाव करते हैं कि नहीं करते? सही संबंध तो बनाओ। आप संबंध नहीं बनाना चाहते हो तो आप कहते हो कि भैया आपको गोविंद मिल जाए, नहीं मिल सकते। मेरे विठल से संबंध बनाओ। ममता बनी बनी रही, विठल मिलो न मोए। विठल तो है जब मिले, ममता विठल से होए। विठल से अगर आपकी ममता हो गई तो आपको मिल सकता है, ऐसे नहीं मिलेगा। आज बहुत सुंदर उपदेश दिया संत भगवान ने, लेकिन आत्मदेव के मन में वही कि मुझे पुत्र चाहिए। संत कृपा नवनीत समाना। संत भगवान की कृपा हो गई, उन्होंने फल दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। कुछ समय बाद सुपात्र बालक जन्म लेगा। सुपात्र बालक जन्म लेगा। आत्मदेव का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संत के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। अरे अनन्य प्रभु, आपने मेरी मन की पूरी कर दी प्रभु, धन्य है प्रभु। जब कोई जीव के मन की कर देता है ना, तो जीव उस समय के लिए समझता है कि सब कुछ मेरा वही है। और जब जीव का कार्य निकल जाता है, तत्पर जीव पलटी मार देता है।
फिर भूल जाता है कौन क्या कैसे। ठीक है जाओ। अगर दुख याद हो ना सबको, जिसने दुख देखा है वो सुख में भी इतना सुख नहीं ढूंढता, और जो दुख को भूल के सुख को देखता है वो एक दिन फिर दुख में जाकर गिर जाता है। अगर परमात्मा का ध्यान चिंतन अगर सुख में करो ना तो कभी दुख नहीं आएगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख आता है ना, अरे भगवान कुछ करो, कुछ करो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। अगर सुख में भगवान का सुमिरन करते रहो ना, दावे से बोलता हूं दुख नहीं आएगा जीवन। आज आत्मादेव फल को लेकर आए धनवंतरी देवी के पास। धनवंतरी देवी से कहा, देवी इस फल को आप स्नान करो, संध्या वंदन करो, पूजा पाठ करने के बाद जब पूजा से उठो तो प्रसाद समझकर इसको पा लेना। आपके यहाँ बहुत सुंदर यशस्वी तपस्वी गुणों वाला बालक उत्पन्न होगा आपके गर्भ से। बोले जी किसने कहा? क्योंकि धुंधली जिसके मन पर धुंध बैठी हो उसका नाम धुंधली है, जो हमेशा विपरीत सोचती है। कभी सीधा सोचा ही नहीं कभी। बोला महाराज इस फल से कभी आप तो महाराज सटे आ गए हो। एक बात बताओ, फल से भी कभी किसी की संतान हुई है क्या? फल से किसी के देखा कि किसी ने फल खाया हो और संतान हो गई हो? आत्मदेव ने कहा संतों का वाक्य झूठा नहीं जाता, संत का वाक्य भगवान का वाक्य समान होता है। आज मुझ पर संत भगवान की कृपा हुई है, आप इसको पान करो। यथा नाम तथा गुण। धुंधली ने बोला अजय मानेंगे तो है नहीं हम, तो ऐसा करती हूँ कि रख देती हूँ, उठा के बाद में देख लूंगी क्या करना है। बोले ठीक है भगवान में नहा दोगे और इसका पान कर लूंगा। और उस फल को उठाया और एक जगह पर रख दिया। कुछ देर बाद देखा तो धुंधली की बहन उसके घर पर आ गई। और जब धुंधली की बहन उसके घर पे आई तो धुंधली बहुत खुश हुई। बोले बहन तू अच्छी आई आज, तेरे जो ये जीजा जी है ना बड़ा विचित्र है, पता नहीं कहां से फल ले आए हैं और फल ले आए हैं और ये कह रहे हैं इस फल को पा लेना तुम्हारे यहाँ पुत्र पैदा होगा। अब एक बात बता बहन, इस संत बाबा महात्मा इनके झोले में का पुत्र रखे, सुपुत्र हो जाएगा इस फल से। मैं तो भैया बहन पर विश्वास करूंगा, मालूम पड़े कछू ऐसा कछू कर गए तो का फायदा, वो 12 साल तक गर्भ में ही रहेंगे। तो भैया मैं तो ना, कहते हैं जैसे को जैसा मिलता है। जब ये बात कही तो धुंधली की बहन बोली तू क्यों चिंता करती है? देख जिसके यहाँ बहुत धन है उसके यहाँ धन खर्च करने वाला नहीं है, और जिसके यहाँ संतान बहुत है वहां धन नहीं है। एक मेरे यहाँ 4 संतान है,
लेकिन मेरे जो पति हैं वो कुछ कमाते धमाते नहीं है, तो बस जैसे चल रहा है। अगर तुझे पुत्र चाहिए ना तो मेरे गर्भ में 5वां पुत्र है, देख जो भी होगा ना मैं चुपचाप तुझे दे दूंगी और तू उसके बदले मुझे कुछ धन देते हैं। बोली ये बात सही है। और सुन, जब फल की बात कर रहे थे ना तो इस फल की भी परीक्षा ले लो। अपने यहाँ जो गाय है वो भी बांझ है, एक फल उस गाय को खिला दो, इस फल का भी परीक्षण हो जाएगा, सही है कि गलत है। बोली बात तो सही बोल रही है। ऐसा ही किया, उस फल को गाय के पात्र में डाल दिया और उसको गाय माता ने पान कर लिया। समय व्यतीत हुआ, धुंधली अपने पति को झूठ बोलती रही कि मेरे गर्भ में आज भगवान 3 महीने का बालक हो गया। अरे भगवान, आज मेरे बच्चा पेट में 4 महीने का हो गया, आज 5वां महीना चल रहा है, आज 6वां, आज 7वां। तो एक दिन तो इतना झूठ बोला कि भगवान मुझे ऐसा लग रहा है पेट में कि बालक कोई तपस्या कर रहा है। बालक संतों की भी निंदा करते हैं, क्योंकि बोला था ना आत्मादेव ने तपस्वी पैदा होगा, यशस्वी तपस्वी। आत्मदेव ने जब सुना तपस्या कर रहा है, बड़ा खुश हुए, बोले संत भगवान सच बोलते हैं, मुझ पे बड़ी कृपा हुई संत भगवान की। समय आया, 9वां महीना लगा, उसकी बहन के पुत्र हुआ। वो चुपचाप से आई और धुंधली को पुत्र दे गई, उसके बदले में अपने उसके धन से भरी हुई कुछ सामग्री ले गई और आत्मदेव को सूचना दिलवा दी कि जाओ आत्मदेव जी से कहो कि उनके घर में पुत्र हुआ है। जैसे ही आत्मदेव एक नगर में कहीं पूजा करा रहे थे, बालक दौड़ा दौड़ा गया, बोले पंडित जी आपके घर में बालक भरा है। जैसे ही आत्मदेव ने सुना बालक हुआ है, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं बैठे बैठे संत भगवान के चरणों में प्रणाम किया। लड्डू गोपाल को प्रणाम किया, मेरे विठल को प्रणाम किया। हे विठल, आप संत कृपा संत भेष में मेरे घर में आए और आप मेरे घर में भी आ गए। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कार्य से निकट होकर जब ब्राह्मण देव आत्मदेव घर आए, देखा देवी के पास में छोटा सा बालक झीनी चुनरिया ओढ़े लेटा है। आत्मदेव ने गोद में लिया, उस बालक को देखा तो झट से उसका नाम रखने के लिए बोले कि वाह कितना सुंदर तपस्वी बालक मेरे संत भगवान के कहने पर हुआ है, तो मेरा नाम आत्मदेव और मेरे बालक का नाम इसका रखता हूं परमात्मा देव। जो सुना परमात्मा देव। धुंधली का स्वभाव तो आप जानते थे। बोले सही कह रहे हो महाराज, गर्भ में रखा मैंने, गर्भ में रखा मैंने, विपत्ति सही मैंने, और जब आज नामकरण की बारी आई तो आपने रख दिया परमात्मा देव। ना भगवान, इसका नाम तो मैं रखूंगी। बोले क्या रखोगे देवी, आप ही बताओ। बोला देखो मेरा नाम है धुंधली और मैं अपने ही नाम के मिलते जुलते रखूंगी आपको नाम। तो बोले क्या रखोगी, तो बोली मेरा नाम धुंधली और मेरे बच्चे का नाम रहेगा धुंधकारी।
नाम से भी फर्क पड़ता है बच्चे के ऊपर। धुंधकारी महाखलक। पहले के सज्जन लोग क्या करते थे, अपने बालक का नाम रखते थे कृष्ण गोविंद, हरे राम, राघव, माधव, युगल किशोर, ऐसे नाम रखते थे। तो उनके अंदर उस नाम के प्रभाव से उस संस्कार पैदा होते थे। और आज हम अपने बच्चों के नाम क्या रखते हैं? चिंटू, पिंटू, गप्पू, ये नाम रखे जाते हैं तो चिंटू पिंटू जैसे ही रह जाते हैं बालक। धुंधली ने रखा धुंधकारी नाम। अब कहाँ ब्राह्मण देव की चले, उन्होंने कहा ठीक है देवी जैसा आपका मन। कुछ समय बाद थोड़ा सोच ही रहे थे, कुछ समय एक बार फिर बालक आया कि अरे आत्मादेव ब्राह्मण जी आपके यहाँ गाय ने भी एक बछड़ा दिया है। बोले आपके यहाँ गाय ने बछड़ा दिया है? बोले गाय ने बछड़ा? बोले हाँ, लेकिन वो बछड़ा नहीं है भगवान। तो बोले क्या है? बोले महाराज उसके कान तो गाय के जैसे हैं लेकिन शरीर एक बालक की भांति से है, बालक जैसा है। आत्मदेव ने सुना, बड़ा आनंद आया। मेरे बोले वाह संत गुरुदेव भगवान, आपने प्रसाद एक को दिया और पुत्र मेरे दो हुए। आत्मदेव ने कहा देवी आपने इसका नाम रखा, नहीं उस बालक का नाम है। बोले हाँ रखो महाराज, गाय के बच्चे का रखो तो नहीं के रख पाओगे। कान गाय के जैसे थे, धर्म मनुष्यों जैसा था, तो आत्मदेव ने उसका नाम गोकुड़ रख दिया। बोले गोकुड़ भगवान की। क्योंकि गोकुड़ गाय जैसे तो कान थे लेकिन शरीर इंसानों के जैसे था, तो उसका नाम गोकुड़ रख दिया। गोकुड़ो महाज्ञानी, गोकुड़ भगवान बड़े ज्ञानी हुए। धीमे धीमे समय व्यतीत होने लगा। गोकुड़ो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकुड़ जी थे बड़े ज्ञानी पुरुष बने, धुंधकार बहुत बड़ा पापी बन गया। इकलौता पुत्र जिस घर में होता है ना, उस बच्चे पर बड़ी गौर करने की बातें होती हैं। जिस घर में इकलौता बालक होना, उसके बिगड़ने के बहुत बड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसको डांट लगाओगे तो बस अरे अपना एक ही तो बालक है, बड़ा होकर सुधर जाएगा। तो उसको डांटोगे नहीं ना, तो वो बड़ा होकर बड़ा पापी बन जाता है। जब आत्मादेव जब वो बालक धुंधकारी कंची खेलता था, जुआ खेलता था, तो ब्राह्मण उसको मारते थे, पीटते थे, तो धुंधली उसकी पक्ष लेती थी। बोले महाराज अब की बार मारा सो मारा, छोड़ा आगे से मत मारियो, इकलौता बच्चा है मेरा, कैसे कैसे कष्टन से झेलो मेरे जाए, तब आ जाओ मेरे नसीब में। माँ पिता में दोनों में एक भाव होना चाहिए। अगर माँ बच्चे को स्नेह कर रही है तो पिता की आंखें टेढ़ी होनी चाहिए उसके प्रति। लेकिन यहाँ दोनों की ममता में आज वो इतना बड़ा खल बन गया, पापी बन गया, इसकी सीमा नहीं। अब तो वो घर में मदिरा पीने लगा, सभी को बुला के जुआ खेलता था घर में बैठकर। और तो और बेस्याओं के साथ पड़ गया।
वेश्याओं का गमन करने लगा, वेश्याओं के साथ रहने लगा, चोरी करने लगा, घर से चुरा चुरा के सोना चांदी उस वेश्या को देकर आता था। वेश्या भी बड़ा खुश होती थी, चोरी करके ला रहा है। अब तो घर का छोड़ो, अब तो राजाओं के घर पर जाकर चोरी करता था, नगर में चोरी करता था। और एक दिन ले आया कि वो राजा के घर में चोरी कराया। घर पे आया, धुंधली से कहा, हे माँ मुझे सोना दे, चांदी दे, मुझे मदरा लानी है। माँ ने कहा तूने सारा धन बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, अब मेरे पास क्या है? तो वो माँ को मारने लगा। जब मारने लगा तो धुंधली के मन में एक ही बात आई, अरे इससे तो मेरी संतान अच्छी थी, मेरी संतान नहीं होती वो अच्छा था। मैंने ये गलत निर्णय लिया था। अपने परम प्रिय पिता भगवान स्वरूप, परम पिता के स्वरूप मैंने अपने पति से झूठ बोला, छल किया। किसके लिए? बालक के पीछे। वो बालक मुझे मार रहा है, उसको अपनी गलती के एहसास होने लगा। जब वो मारने पीटने लगा तो उसको उठाकर उसने कुएं में डाल दिया। माँ दौड़ी दौड़ी गई और कुएं में कूद गई, उसने अपना प्राणांत कर लिया। ये बात सारी जब आत्मदेव भगवान ने सुनी, ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ। अब तो आत्मदेव रोने लगे बैठे बैठे। जहां पूजा करते वो वहां मदिरा पी रहा था, मंदिर में बैठा बैठा। कष्ट हुआ बहुत। जब कष्ट होने लगा, एक रात्रि की बात, आत्मदेव बैठे बैठे रोने लगे। गरुड़ जी का आवन हुआ, गोकुड़ जी का आवन हुआ। पिता को रोते देख गोकुड़ जी रहा नहीं गए। बोले पिता आप क्यों रोते हैं पिताजी? उन्होंने सारी बात बताई। तो गोकुड़ जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपने पिता को। बोले पिताजी पहले तो अपने शरीर के प्रति जो भाव है उसको त्याग दो, देहाभिमान जो है वो उसको त्याग दो। बोले मैं शरीर हूं, मैं मानता हूं तो छोड़ो। बोले मैं ज्ञानी हूं तो उसको भी छोड़ो। लेकिन शरीर की गति पिताजी पता है 3 होती है, चौथी गति नहीं होती। कौन कह रहे हैं? गोकुड़ भगवान, गोकुड़ देव आत्मादेव जी को ज्ञान दे रहे हैं। बोले शरीर की गति प्रभु 3 हो गए। बोले कौन सी गति 3 हो गए? तो आत्मादेव के हाथ जोड़कर बैठे हैं और गोकुड़ जी को उपदेश देते हैं। बोले कौन सी? कि जला दोगे तो राख बन जाएगा। शरीर को अगर जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएगा, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। कोई गति शरीर की नहीं होती, इससे अलग कोई गति नहीं होती। घर में एकांत में आंख बंद कर आप प्रश्न करो कि अगर मैं शरीर हूं तो जब शरीर नष्ट होता है तो उसको बचा क्यों नहीं सकता है? बोले अगर मैं हाथ हूं तो जब ये टूट जाता है तो मैं इसको रोक क्यों नहीं सकता? बोला मैं धड़ हूं तो जब बुढ़ापा आता है, झुक जाता है, तो मैं सीधा क्यों नहीं हो सकता उस समय? बोले मेरी आंखें में हूं तो बोलो जब उसका दिखाई बंद हो जाता है तो मैं उसको क्यों नहीं रोक पाता? नहीं प्यारे,
मैं कुछ नहीं हूं। ऐसा सुंदर उपदेश गोकुल जी महाराज ने आत्मदेव को दिया। पहले शरीर के प्रति जो भाव है उसको त्याग दो, तो एक ही भाव रखो। क्या? एक ही आवाज निकलेगी। देखो जब आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे तो एक ही आवाज आपकी आत्मा से निकलेगी। बोले क्या निकलेगी? चल रे हंसा मरलोक को, यह कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। रहा जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। ऐसा आवाज निकलेगा। मन में विचार करो, शरीर का धन, शरीर की पत्नी, शरीर के बच्चे, शरीर का मकान, शरीर का दुकान, सब शरीर का है। वो शरीर जाने के बाद सब यहीं रह जाता है। जब जीवन कही आत्मदेव को ज्ञान हो गया, और बोले कि बोले जंगल में जाके तपस्या करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा। जब ये आत्मदेव ने कहा तो गोकुल जी महाराज ने कहा, ऐसा किसने कहा कि जंगल में जाके संत भगवान मिलते हैं? कहते वन में जाने से भगवान मिल जाते तो गीदड़ का जन्म तो वन में ही होता है। गीदड़ को तो आज तक भगवान नहीं मिले। अच्छा, शेर तो पैदा ही वन में होता है, तो उनको तो पहले भगवान मिलने चाहिए। बोले नहीं, बन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माँ। बन के मारे बन गए तो वन में नहीं मिले भगवान। मन की खटपट मिटाओ। वन में जाने से क्या फायदा? मन का बंधन मुक्ति का कारण है। विषयों से आसक्त हो जाओ, सब विषयों को छोड़ दो, अपने घर में ही, मन में ही, मंदिर में ऐसे प्रभु को आसन दो, ब्रह्म में लीन हो जाओ, तो आपका घर ही मंदिर बन जाएगा। मन मंदिर और तन वन बन जाएगा। ऐसा ही आज गोकुल जी भगवान ने बड़ा सुंदर दिया, भाव दिया, शिक्षा दी। और आज गोकुल महाराज संत उपदेश करके चलती है। अच्छा, एक संत भगवान का एक लक्षण बताएं आपको। संत क्या है? तो ना तो लाल कपड़े को संत कहते हैं, ये कपड़े को संत नहीं कहते हैं, कोई भी पहन सकता है। पीले कपड़े को संत नहीं कहते। संत का मतलब है साधना करने वाला, जो बिगड़े हुए काम को साधे वो साधु है। अपने द्वारा जो कभी किसी को तकलीफ न दे वो साधु है। जो बात मन से सोचे और वो बाणी बोले उसके मुंह से, वो संत है। सवेरे गांव के लोग मिले, रात को भगवान चर्चा हुई। सुबह गांव के लोगों से मिलेंगे। अभी पंडित जी के घर में आत्मदेव जी घर में थे। गोकुल ने कहा, अभी अगर मैं राम को किसी के घर जाऊंगा तो तकलीफ होगी, तो आज वो आत्मदेव के घर में आके बैठ गए। सर्वे भूतां तस्याम जागृति संयमी। सारी दुनिया जब सोती है, संयमी पुरुष कुछ समय बैठकर परमात्मा का चिंतन करते हैं। जब भोगी भोग भोगता है, जब भोगी भोग में लिप्त रहता है, तो योगी उस समय तपस्या में लीन होता है। संयमी पुरुष चिंतन करता है परमात्मा का, क्योंकि वही समय भोगी भोग में और योगी योग में लीन रहता है।
पंडित जी के घर में प्रवेश किया। संत जी चले गए वन में, गोकुड़ जी मां कुएं में जाकर मर गई, आत्मदेव जी जंगल में चले गए। अब तो वो वैश्याओं को अपने घर में ले आया, 5-5 वैश्याओं को रखने लगा घर में। जब सब कुछ वैश्याओं ने छीन लिया तो कहा और धन लेके आओ। तो आज धुंधकारी ने राजा के घर चोरी की, और चोरी करने के बाद जब वैश्याओं को मालूम पड़ा आज तो उसने राजा के घर में चोरी की है, राजा उसको दंड देगा। ऐसा ना हो कि राजा उसको दंड दे, इसके साथ साथ हमको भी दंड दे। तो आज वैश्याओं ने एक योजना बनाई, और उस योजना में ये था कि आत्मदेव तो वन में थे, धुंधली माँ तो कुएं में रहकर मर गई। आज धुंधकारी एक चारपाई पर लेटा हुआ था, अकेला घर में, उसके हाथ पैर बांध दिए, लकड़ी के कोयले अंगार गरम किए, उसके मुंह में डाले। जब गरम गरम कोयले उसके मुंह में गए तो वो प्राणांत हो गया, मर गया। उसी जगह उसको गड्ढा खोद कर उसको दफना दिया, और सारा धन लेकर वैसे चली गई। आज वो धुंधकारी प्रेत बन गया। उस घर में जहां आत्मदेव भगवान का मंदिर था, आज वो प्रेत मंदिर बन गया, प्रेतों का वास बन गया। एक दिन आत्मदेव भगवान अपने जंगल में प्रभु का ध्यान कर रहे थे। गोकुड़ जी नगर में आए। गोकुड़ जी ने कहा अगर मैं रात्रि का समय बहुत हो गया तो क्यों ना मैं अपने घर में रुक जाता हूँ। मेरे पिता का घर है आत्मदेव जी का, मैं उसमें रुक जाता हूँ, क्योंकि अगर अभी गांव के लोगों को मालूम पड़ा कि गोकुड़ देव आए हैं तो सभी मेरी सेवा में लग जाएंगे। ये संतों का लक्षण होता है।